नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं आपको आज इनवाइट करती हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसमें है हमारे साथ श्री पंकज औंधिया जी, जो कि है फॉर्मर एडिशनल कलेक्टर और है फॉर्मर डिप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर वडोदरा। आज हम उनसे समझेंगे कि फूड सेफ्टी क्या होता है, फूड सेफ्टी में क्या ध्यान रखना होता है, फूड सेफ्टी के बारे में जितनी चीज़ें हैं सब उनसे डिस्कस करेंगे। सो वेलकम पंकज जी। थैंक यू मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आप बताएंगे कि आपने फूड सेफ्टी में कभी काम किया है? एक्चुअली आई हैड बीन डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर एट वडोदरा इन वीएमसी। तो एक डिपार्टमेंट मुझे दिया गया था, फूड एंड हेल्थ। तो उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर और इंस्पेक्टर्स रहते थे, और उनमें फसाई जो इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उनकी जो रेगुलेशंस है उसमें हमारे जो स्टाफ है नीचे के, जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और इनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी अलग थे, तो वो इनका रेगुलेशंस करते थे और फूड सेफ्टी के बारे में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनका मॉनिटरिंग करते थे। और जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं या होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पर जो भी फूड है वो प्रिपेयर होता है कंज्यूमर्स के लिए, तो उनका पीरियडिकली उनका वो सैंपल लेते थे और उनका टेस्टिंग भी होता था। एक डेजिग्नेटेड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर वो सैंपल से उसको टेस्ट करते हैं उनको, और अगर वो टेस्टिंग में अगर वो फेल होते हैं तो फिर उनको उनके सामने जो भी कार्यवाही है होती है। ओके। तो ऐसे फूड सेफ्टी है उसको बनाया जाता है, मतलब। ओके सर, मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि क्या फूड सेफ्टी एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है? इट इज़ अ पॉसिबल प्रोफेशन फॉर विमेन? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि इनहेरेंटली आप देखिए कि वेमेंस है, दे आर द क्वीन ऑफ द किचन्स। उनको किचन में काम करना होता है, तो वैसे भी ऑब्वियसली इनको इंटरेस्ट रहता है उसमें, और अगर वो उनके पास ये नॉलेज है कि कैसे फूड की सेफ्टी है उसको मेंटेन किया जाए या सस्टेन किया जाए, तो वो सीख के काफ़ी ऐसे, मतलब इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरे विश्व में है। हमारे कंट्री में तो, भारतवर्ष में तो है ही, लेकिन पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर इनके पास ये नॉलेज है तो वो शी कैन बी एम्प्लॉयड इन वेरी गुड प्रोफेशन। उसके लिए क्या डिग्री चाहिए होती है? कौन से कॉलेज से पढ़ना पड़ता है? उसमें काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कोर्स ऑफ़र कर रही हैं। फूड टेक्नोलॉजी भी है, फूड सेफ्टी के बारे में भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं, और काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अपना मतलब जो भी है सर्कमस्टेंसेस है उनको ध्यान में रख के दे कैन चूज़ द कोर्सेज एंड दे कैन अचीव द सर्टिफिकेट्स, एंड इफ़ दे अप्लाई फॉर द दिस बिग होटल्स ऑल्सो, रिसोर्ट्स हैं जैसे अलग अलग स्टार्ड होटल्स होती है, उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ओके। कुछ कॉलेजेस के नाम बताएंगे जहाँ पे ये कोर्सेज होते हैं? काफ़ी यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं। गुजरात में काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं कोई इंडिविजुअल नाम अभी मैं दे नहीं सकता कि कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, लेकिन गुजरात में भी ऐसी कॉलेजेस हैं। आउट ऑफ गुजरात भी काफ़ी इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटी के तहत है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं। तो उसमें सर्च करके अगर कितना ड्यूरेशन का कोर्स उनको करना है, उसके हिसाब से वो दे कैन जॉइन दिस कोर्स। कितने कितने ड्यूरेशन का होता है ये कोर्स? 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर्स का भी होता है कोर्स, और मैक्सिमम 2 ईयर्स का कोर्स इनफ होता है इसमें। ओके। एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर चूज़ किया जाता है या अचीव किया जाता है? आई मीन, आर यू इलेक्टेड टू बी अ फूड सेफ्टी ऑफिसर और आर यू अचीव इट बाय? मैम, इसमें क्या है कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है, जैसे कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद है, वडोदरा है, या सूरत है, या राजकोट है, बड़े कॉरपोरेशंस हैं।
जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, ऐसे मतलब इनके मतलब थोड़े वॉल्यूम में कम है इनकी पॉपुलेशन। तो ये सब कॉरपोरेशन में एक कॉमन रिक्रूटमेंट सिस्टम होती है स्टेट लेवल से, तो उसमें से वो इनका चयन होता है, एग्ज़ाम्स भी ली जाती हैं और इनको फूड सेफ्टी ऑफिसर के तौर में मतलब नौकरी दी जाती है। और काफ़ी मतलब जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है, और बाकी भी सेंट्रल टेरिटरी में और यूनियन में भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में सिलेक्शन प्रोसेस इनकी होती है। इज़ इट वेरी टफ लाइक बिकमिंग अ IITian? नो, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरेस्ट। इतना टफ नहीं है ये इजी है? इजी तो नहीं बोल सकते कोई भी, क्योंकि कंपटीशन इतनी ज़्यादा है। हमारा जो कंट्री है इसमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई के मतलब रेशियो में ये सब चलता रहता है। कितनी पोस्ट है इनके सामने, कितने कैंडिडेट्स हैं वो जो अपीयर हो रहे हैं, और कितनी कंपटीशन है, उसके हिसाब से इसमें टफनेस और इजीनेस का ख्याल आता है। गुजरात में कितने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे? अराउंड 200 के आसपास होंगे अभी। ओके। और ऑल इंडिया? ऑल इंडिया की मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है पूरे भारत में कितना है, लेकिन गुजरात के बारे में जो मुझे मतलब अप्रोक्सीमेट जानकारी जो है उसमें 200 के आसपास है। और रेस्टोरेंट्स, लॉरीज वगैरह, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये 200 लोग केटर कर पाते हैं? नहीं, ये धीरे धीरे गवर्नमेंट है उसको पता है कि इसमें जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ रही है, रेस्टोरेंट और ऐसी मतलब फूड की जो भी कमर्शियल जो शॉप्स है वगैरह, तो गवर्नमेंट है पीरियोडिकली इसकी रिक्रूटमेंट चालू है। अभी गुजरात की बात करूं तो मैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन और भी जो भी संस्था है जो भी है रिक्रूटमेंट का काम संभाल रही हैं, उसमें काफ़ी कुछ एक्सपांशन हो रहा है। और आगे की सोच के मतलब आगे के मतलब जो भी है इनकमिंग ईयर्स के लिए बाकी के जो संख्या की जो ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से काफ़ी कुछ रिक्रूटमेंट हो रही है, उसकी प्रोसेस भी चल रही है। और पिछले सालों में काफ़ी कुछ रिक्रूटमेंट भी हुई है गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर अवेयरनेस, गवर्नमेंट भी इतनी सक्षम है, अवेयर भी है इनके लिए, और कितनी आगे इनकी डिमांड होगी इसके हिसाब से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। ओके, फैंटास्टिक। अभी मैं ये सर पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो क्लास आपने जो बताया कि फूड ऑफिसर्स होते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, ये क्लास 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 1 भी होते हैं, ऐसा है? इसमें रिक्रूटमेंट में स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में इनको क्लास 3 की जो पद होती है उसमें रिक्रूट किया जाता है। फिर जैसे जैसे वो सीनियर होते जाते रहते हैं उसको अपना ग्रेड बढ़ाते हैं और क्लास 3 में से 2 में आते हैं। नाम वही रहता है? नाम वही रहता है? नहीं, उसमें अलग अलग डेजिग्नेशन सीनियर वाला होता है, फिर आगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। काफ़ी यंग लोग होते हैं जिसका रिक्रूटमेंट होता है, तो आगे जाके उनको स्टेट लेवल पे भी काम करने का मौका मिलता है उनको। ओके। काम क्या होता है एक फूड सेफ्टी ऑफिसर का? फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम ये है कि एक तो जो सोसाइटी में जो आपने जैसे बताया कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शॉप्स हैं जो फूड की डील कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं या बना रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना, रेगुलेट करना, ये भी इनका एक बड़ा काम होता है। और दूसरी एक ड्यूटी ये भी होती है कि जो भी मतलब बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, VVIPs होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे, जो मिनिस्टर्स वगैरह के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से इनकी जो फूड सेफ्टी के लिए उनको ड्यूटी दिया जाता है। और वो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि वेदर द फूड इज़ सेफ और नॉट फॉर द VVIPs एंड डिग्निटरीज। तो ये भी एक काम रहता है इनका। और सरप्राइज़ मतलब चेकिंग की बात हो तो वो भी रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है कि जैसे सीजनल, जैसे हम समझ रहे हैं कि मानसून के बारे में है, तो उस वक्त थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हाइजीनिक फूड सर्व किया जाता है कि नहीं लोगों को। तो वो ड्राइव भी रहती है उनकी। काफ़ी कॉरपोरेशंस में स्पेशली मानसून के पहले या फेस्टिवल सीज़न होती है, जैसे जन्माष्टमी वगैरह है, इसके पहले भी होती है कि
इनकी जो क्वालिटी है फूड सेफ्टी के हिसाब से ठीक है कि नहीं, उसको देखने के लिए गवर्नमेंट बहुत मतलब विजिलेंट है कि काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है अभी। ओके, फैंटास्टिक सर। अभी ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो बन जाता है कोई, तो वो ये सब चीज़ें करता है, तो उनको हर जगह ट्रैवल करना पड़ता है। तो गुजरात में पूरा ट्रैवल करना पड़ता है कि आप अहमदाबाद में हो तो सिर्फ अहमदाबाद का देख रहे हो? मैडम, इसमें ऐसा है कि जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स रहते हैं, उसको 3, 4 या 5 वार्ड दिए जाते हैं। जैसे अच्छा। जितने वार्ड्स रहते हैं मतलब पूरे कॉरपोरेशन एरिया में, तो उसको अलॉट किए जाते हैं कि इंस्पेक्टर को कि आपको 3, 4, 5 या 6 वार्ड्स हैं, उसमें आपको ये सब सर्वेलेंस करना है और आपको ये मॉनिटरिंग करना है, रेगुलेशंस जो भी है उसको देखना है। ऐसे ही मतलब जहाँ पर कॉरपोरेशन नहीं है वहाँ पर गवर्नमेंट के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको ड्यूटी दी जाती है कि उनको ये काम करना है। तो ऐसे मतलब अलॉटमेंट ऑफ द ड्यूटी एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन वो किया जाता है। सो सर, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स बनते हैं इसमें विमेन बेटर परफॉर्म कर पाते हैं या मेन? एक नेचुरल कैपेसिटी की बात मैं करूं तो विमेन है एज़ कंपेयर टू मैन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है, क्योंकि बचपन से अपनी मम्मा के साथ उसने कुछ न कुछ किचन में किया होता है, कुछ देखा होता है, और कैसे फूड को मतलब क्लीन करना होता है, जैसे सब्जी को क्लीन करना है, वेजिटेबल्स को क्लीन करना है, या क्या क्या ध्यान रखना है, उसकी कुछ न कुछ नज़र रहती है। तो एक नेचुरल कैपेबिलिटीज़ उसमें डेवलप होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि फूड से रिश्ता जो है ना, सेफ्टी के बारे में देखिए तो वीमेंस का ज़्यादा है मेन से। वैसे हर बड़ी होटल्स में जो चेफ जो होती हैं, जो मेन जो होता है, इनको बोलते हैं जो इनके सेफ को, वो मेल होता है। लेकिन अभी सिचुएशन बदल रही हैं। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ये भी पोजीशन है वो विमेंस के पास जा रही हैं मतलब। ओके। अभी सर मुझे पूछना था कि एक फूड सेफ्टी ऑफिसर फर्स्ट लेवल तक गया, उसके बाद उसकी ग्रोथ का क्या चांसेस हैं? मैं समझता हूँ कि कभी कभी जॉब सेटिस्फेक्शन है ना, वो पोजीशन से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसी चीज़ है कि आप अगर निष्ठा से, समर्पित भाव से अगर इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें होती है, हेल्थ और हाइजीन से जुड़ी हुई बातें होती है। एक फूड सेफ्टी ऑफिसर है, अगर वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है पूरी समर्पितता से, पूरी निष्ठा से, तो मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का हेल्थ और हाइजीन है उसको वो संभाल रहा है। तो ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ज़्यादा है पोजीशन से, और फिर भी गवर्नमेंट में भी उसको एक अप्रिशिएशन तो मिलता ही है अगर अच्छा काम करते हैं तो। ओके। सब मिलावट का क्या हाल है? आपको लगता है मिलावट सच में है? आई मीन बहुत हो रहा है खाने में? देखिए मैम, इसमें आप एथिक्स की बात करें तो ये ओवरऑल एवरेज एथिक्स ऑफ द सोसाइटी का लेवल क्या है उसमें निर्भर रहता है। कोई भी कंट्री देख लो, अगर एवरेज एथिक्स होता है सिटीज़न का, वो कितना ऊंचाई पे है या कितना गिरा हुआ है, उनके ऊपर निर्भर रहता है ये। तो अभी क्या है सर? आप मैं समझ कमिट रहा हूँ कीजिए कि क्या हाल है। देखो, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह बुरे लोग हैं। काफ़ी कुछ जगह पे, रेस्टोरेंट पे ऐसा भी मिलता है कि आप इनके किचन पे ऊपर लिखा होता है कि आप कभी भी हमारे किचन में एंटर हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अभी काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास रखे गए हैं कि जहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे पकाया जाता है, कैसे बर्तन इसके रखे जाते हैं। और ये डिपेंड्स अपॉन द एवरेज एथिक्स ऑफ द सोसाइटी।
ओके। सबसे ज़्यादा मिलावट कौन से खाने में या कौन से मसाले में होती है आपके हिसाब से? देखिए, इसमें क्या है कि मिलावट ख़ास करके जो पाउडर फॉर्म के जो मटेरियल है, जो फूड मटेरियल है, उसमें ज़्यादा होता है। और ऐसे ही कलर के और भी चीज़ें हैं, उसका पाउडर फॉर्म में मिलती है, जो उसमें ज़्यादा रहती है कि आसानी से आप उसमें इनका जो फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है, वेदर इट इज़ ओरिजिनल और नॉट, वो आपको पता नहीं चलता है, उसमें ज़्यादा होता है। काफ़ी मिलावट, अडल्ट्रेशन को पकड़े जाने का के किस्से भी आप अखबार में पढ़ते होंगे। मतलब गवर्नमेंट के जो अफसर हैं वो विजिलेंट भी हैं, काफ़ी उनको सूचना भी मिलती रहती है कि आप देखो इनको, तो अवेयरनेस बढ़ती जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर ऑल जो कंज्यूमर हैं उनकी खुद की अवेयरनेस भी उसमें काफ़ी मायने रखती है। ट्रू सर, ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच सर, आपसे काफ़ी कुछ सीखने मिला, काफ़ी कुछ जानने मिला। एंड यस, हम लोग ये सब ध्यान में रखेंगे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे बना जा सकता है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। वेलकम, वेलकम मैम। सो आज हमारे साथ हैं मिस मोनिका पटेल, जो कि है एक फूड सेफ्टी ऑफिसर। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोनिका जी, आप बताएं कि आप एक फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपको कैसा लगता है? मतलब क्या इस पद की कोई इज़्ज़त है समाज में? मतलब बीइंग अ वुमन, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे पंकज सर ने बताया, विमेन का एक ट्रेडिशनली एक रिश्ता रहा है फूड के साथ। तो जैसे मैंने भी, आई एम फ्रॉम वेरी टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिली, तो मैंने भी देखा है बचपन से कुछ ना कुछ मम्मा को करते हुए, या तो मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करते हुए। तो बीइंग अ वुमन फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना मतलब वो सोने पे सुहागा जैसा हो गया। तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज अपने घर से थी, वो अभी मुझे पब्लिक डीलिंग के साथ, वो जो मैन्युफैक्चरर्स है या फिर रिटेलर है, तो उनके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे, आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं अपनी करियर में फूड सेफ्टी ऑफिसर बन पाई। क्या बात है, क्या बात है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने घर में फूड सेफ्टी लागू करने की कोशिश की हो, मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करो? मैंने बहुत किया है, फिर मम्मा डांटती भी है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बाहर जाके बनना। सो आई वुड लाइक टू आस्क, आपने कितने साल की पढ़ाई करी है बनने के लिए? मैंने बेसिकली आई एम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, सो मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के साथ किया है। और वैसे रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ बीएससी चाहिए होता है माइक्रोबायोलॉजी, बट आई एम एमएससी, तो वो मैंने पढ़ाई की है एमएससी तक। सो आपने कौन सी कॉलेज से करी है? मैंने बीएससी किया था हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी से, फिर आई हैव बीन शिफ्टेड टू अहमदाबाद, तो मैंने एमएससी किया नवरंगपुरा गुजरात यूनिवर्सिटी से। एंड फिर आप कैसे, मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन गए? व्हेन आई वाज इन एमएससी फर्स्ट और सेकंड सेम, तो तभी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया था गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से। तो आई वॉज टिपिकली इंटरेस्टेड इन फूड सेफ्टी, तो मैंने वो देखा था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ। फिर उसके लिए तभी कोई एग्ज़ामिनेशंस नहीं था मेरे टाइम पे, अभी एग्ज़ामिनेशंस है और कंडक्ट होते हैं। तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था मेरिट के बेस पे। तो आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट इन माई ग्रेजुएशंस, तो वो माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी में मेरे जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था। अब कौन सा एग्ज़ाम होता है? अब गौंड सेवा पसंदगी मंडल के द्वारा अभी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, और वो देने के बाद ऑफिशियली जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के कोटास वगैरह सब होते हैं, उसके हिसाब से अभी रिक्रूटमेंट होता है। कितने लोग आपके हिसाब से हर साल इस एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं? वो बेसिकली हर साल एग्ज़ामिनेशंस होते नहीं हैं, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट में, उसके हिसाब से वो लास्ट एग्ज़ामिनेशन मेरे ख्याल से 2019 में हुआ था, तो तब से लेके आज तक नहीं हुआ है। 2019 में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स 59 या 50 और 60 उतने रिक्रूट हुए थे, तो उसके हिसाब से वो सिलेक्ट हुए थे। बीइंग अ वुमन, इज़ इट डिफ़िकल्ट जॉब? यस, समवॉट। बीइंग अ वुमन वो होता है कि
ट्रेडिशनली हम लोगों ने 10 to 6 की जॉब अपियर करने के हिसाब से, वो क्योंकि फैमिली भी संभालना होता है और किसी के मतलब वो चिल्ड्रन या उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। बट आज के ज़माने में देखा जाए तो मैन एंड वीमेन बोथ आर कंपेटिबल। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू डू फॉर वीमेन। तो वो हो जाता है अगर श्रद्धापूर्वक करने की इच्छा है तो। 10 से 6 की जगह अब आपकी जॉब कितने बजे से कितने बजे होती है जनरली? कभी कभी बहुत सुबह चालू हो जाती है और देर रात तक चलती है। क्या बात है। आप रेड भी डालते हो? हाँ, हम लोग रेड डालते हैं। आप लोग रेड डालते हो? यस। कैसे जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं आ गए एकदम से इतने सारे? वो कभी कभी वो बेस्ड होता है कि किसी ने कंप्लेन कर दी है। अगर कंप्लेन है तो हम लोग पहले से थोड़ा उसका वो स्टडी करके जाते हैं कि हमारा रेड सक्सेसफुल हो जाए। तो कभी ऐसे अचानक से भी होती है कि चलो आज पता चल गया है तो उसके हिसाब से कि वो बंद करके चला ना जाए या तो फिर पकड़ा जाए, उसके हिसाब से इमीडिएटली भी करते हैं। ओके, फैंटास्टिक। अभी आप मुझे बताइए कि आप सर ने बताया कि 200 करीबन फूड ऑफिसर्स हैं गुजरात में। गुजरात में या अहमदाबाद में? नहीं, गुजरात में। तो उसमें से कितनी महिलाएं होंगी और कितने आदमी होंगे? 50% महिलाएं हैं। क्या बात कर रहे हैं? यस, वेरी इट इज़ वेरी गुड थिंग। मुझे भी कभी कभी बहुत प्राउड होता है। जैसे हम लोग भी दूसरी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स कभी मीटिंग में या कुछ मिल गए तो इस बात पे ज़रूर चर्चा होती है कि आधे मेल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है, आधे फीमेल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है और दे आर डूइंग वेरी वेल। ओके, फैंटास्टिक। आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि आप कहीं काम करने गए एंड वॉशरूम गंदे हैं, फिर आप कैसे मैनेज करते हो? हाँ, वो कभी प्रॉब्लम रहता है कि वो ट्रेडिशनली गुजरात में कभी कहीं पे चले गए तो वहाँ पे अगर उनके पास जो वर्कर्स है या लेबर्स है सारे के सारे मेल कैटेगरी से हो गए तो उनके पास अलग से लेडीज़ वॉशरूम नहीं होता है या वो। लेकिन फूड बिजनेस ऑपरेटर ज़्यादातर हमें मदद करते हैं कि हमें कुछ अप्रोच मिल जाए या फूड सेफ्टी, और नहीं तो हमारे अपने कलीग्स या हमारे सर तो हम कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन दे देते हैं। अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी। जब आपके पीरियड्स आते हैं तब आपको कैसा लगता है? जब आप जॉब पे जाते हो, आपको दर्द हो रहा है, आप छुट्टी ले पाते हो? नहीं, छुट्टी तो नहीं ले पाते क्योंकि ऐसे कोई अभी तो रेगुलेशन गुजरात में या भारत में है नहीं। लेकिन मैं तो अपील भी करूंगी इस मंच से कि अगर ऐसे कुछ होता है आगे जाके तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को ज़रूर सोचना चाहिए कि शायद सारे दिन नहीं तो कम से कम पीरियड्स के पहले या दूसरे दिन अगर छुट्टी मिल जाती है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू अस। लेकिन सबको नहीं दर्द होता। हाँ, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड गर्ल टू गर्ल, तो वो सबको नहीं होता है, वो सही बात है। लेकिन अगर मिल जाता है तो फिर भी साइंस सेज दैट वो पीरियड जो रहता है उसमें आराम की ज़रूरत तो रहती ही है। ओके, फैंटास्टिक, सो मच, मतलब थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। अभी मेरा कुछ और सवाल हैं अगर आपके पास टाइम हो। नहीं, प्लीज़ बोलिए। अभी मुझे पूछना है कि जैसे आप कौन से तरीके के फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन से तरीके के लोगों का ध्यान रखता है? मीन रेस्टोरेंट्स का रखता है और किस तरीके के लोगों के? बीइंग अ फूड सेफ्टी ऑफिसर देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज दैट वी हैव टू वर्क विथ। तो उसके लिए जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स या रिटेल फील्ड हो गया, या मैन्युफैक्चरर्स हो गए, या फिर होलसेल ट्रेडर्स हो गए, या फिर लोरी, सारे एक छोटा सा पान पार्लर या तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सारे के सारे हमारे परव्यू में आते हैं। ओके, अगर कोई, मैं किसी को जानती हूँ वो अपनी एक ठेला लगाना चाहती है, शी इज़ इनटू जॉब, वो अपना एक ठेला लगाना चाहती है वस्त्रापुर के आसपास, तो वो कैसे लगा सकती है? उसके लिए पहले बेसिकली उनको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर उनका बिज़नेस अप्रोक्सीमेटली पर एनम 12 लाख के ऊपर है या नीचे है, वो उनको पहले
पहले साल खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगर फिर ज़्यादा हो गया तो फिर लाइसेंस ले सकते हैं। पहले उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और उसकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है, जैसे 100 रुपीज़ पर एनम। तो और 5 साल के लिए एक साथ में दिया जाता है। तो 5 साल के लिए उनको फिर ऑफिस में आना और उनका टाइम वेस्ट करना वो कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको रजिस्ट्रेशन लेके फिर अपना जो बेसिकली सामान है उसके साथ वो कर सकते हैं। यही सेम चीज़ अप्लाई होती है जो घर से क्लाउड किचन चलाते हैं? हाँ, क्लाउड किचन के लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर उनका टर्नओवर फिर ज़्यादा हो गया 12 लाख से ज़्यादा पर एनम तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके, उससे पहले रजिस्ट्रेशन से काम चलता है। रजिस्ट्रेशन किधर से होता है? रजिस्ट्रेशन बेसिकली ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है और अभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक ऑफिस है हमारी। और वहाँ जाके आपको अभी तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया है। लेकिन आपको कुछ अगर समझ नहीं आता है तो हमारे पास एक हेल्प डेस्क नंबर भी है जो यहाँ पे मेरे अपने ऑफिस से हेडक्वार्टर्स गांधीनगर से वो कंडक्ट होता है। आप वो नंबर पे फ़ोन करके FSSAI की वेबसाइट से वो नंबर लेके उस पर फ़ोन करके भी आप अपनी क्वेरी बता सकते हो। अगर क्वेरी ठीक हो गई तो ठीक है, वरना नहीं, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो यू कैन विजिट फेस टू फेस एनी फूड सेफ्टी ऑफिसर और क्लर्क और एनी क्लरिकल स्टाफ टू। अच्छा, अगर किसी ने बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी लारी खड़ी कर दी तो उस पर क्या एक्शन होते हैं? उस पर वो एक्शन होता है कि कंपाउंड ऑफेंस करके हमारे यहाँ प्रोविज़न है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और उसके जो नियम है 2011 उसके अंडर। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होने के लिए उनके ऊपर एक कंपाउंड ऑफेंस डाला जाता है। तो उसमें प्रोविज़न है पेनल्टी की। अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी वो बिज़नेस कर रहे हैं तो उनको एक पेनल्टी होती है, इम्प्रूवमेंट नोटिस भी मिलती है। उसके बाद वो लेके फिर से अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बंद हो जाता है उनका? हाँ, तब तक बंद नहीं हो जाता है लेकिन रजिस्ट्रेशन लेके फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, एक रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है? रजिस्ट्रेशन में वैसे 7 डेज़ लगते हैं और इट इज़ वेरी ईजी प्रोसेस टू डू। इसके लिए कंपनी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए? जैसे मैं एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर कर सकती हूँ या मुझे कंपनी खोलनी पड़ेगी इसके लिए? नहीं, कोई कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन बेसिकली उसी के लिए है जो कि छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और अपना खुद सेल्फ मेड बिजनेसमैन या उनका जो शुरुआती बिजनेस है उनके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है। जैसे पार्लर्स हो गए या छोटे बहुत लॉरी वो सब हो गए तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन का उसके लिए कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं रहती है। जो घर से क्लाउड किचन चालू करना चाहती है, घर से कैंटीन बेस हो गया, फिर घर से कोई जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर पे छोटा मोटा वो टोस्ट बनाना, वो रस्क बनाना, खाखरा या वो कुछ स्नैक्स बनाना, तो वो भी रजिस्ट्रेशन लेके अपने घर से काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल बहुत टाइम से है कि आप लोगों के जो एक्सपायरी के क्या कानून हैं वो जानना था मुझे, क्योंकि हमें नहीं पता, एज ए कंज्यूमर हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या बोलती है कि एक्सपायरी के इतने दिन बाद फूड का क्या करना चाहिए, एक्सपायरी इतने दिन की होनी ही चाहिए, ये इसके क्या रूल्स हैं आपके? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड रूल्स देयर अंडर 2011 उसके हिसाब से एक पूरा रेगुलेशन है, उसका नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड पैकेजिंग। उसके हिसाब से वो सारे की सारी जो फूड आइटम्स है, फूड आर्टिकल्स है, उनके लिए एक एक्सपायरी डेट डिसाइड किया हुआ है। इट कैन बी वेरी फ्रॉम फूड आर्टिकल टू फूड आर्टिकल। तो उसके लिए वो सब डिसाइडेड है कि कौन से फूड आर्टिकल में कौन सी डेट डालनी है। और जैसे कि स्पाइसेस हो गए तो स्पाइसेस 8 महीने से लेके 12 महीने तक चलते हैं, उसके हिसाब से उनको लेबल पे वो छापना पड़ता है और कस्टमर वो पढ़ के फिर जान पाएगा कि ये जो हमने फूड आर्टिकल ख़रीदा है उसकी एक्सपायरी इतनी है। और ख़राब हो जाता है तब तक में स्पाइसेस? नहीं, 12 महीने बाद ख़राब है। इसीलिए हम लोग अवेयरनेस वो फैलाते हैं कि भी आप खुद से भी देख के लो। अगर कोई कॉमर्शियल बिजनेस कर रहा है तो वो तो सोचेगा ही कि उसका वो माल ख़राब ना हो और आपको पकड़ा दे कुछ भी करके। तो आपको खुद से भी वो अवेयरनेस रख के वो पढ़ना चाहिए कि मैंने जो फूड, आप पैसे तो पूरे देते हो तो फिर वो भी पढ़ के लेना चाहिए कि एक्सपायर तो नहीं हो गया, अगर हो गया है तो आपको नहीं लेना चाहिए वो। ओके, मुझे ये पूछना था मैम आपसे कि अगर कोई विमेन है जो घर से काम कर रही है, क्या गलती उनसे हो जाएगी जिसको वो अवॉइड करें
मतलब ऐसी कौन सी गलती है जिसको वो अवॉइड करें ताकि आपके रेगुलेशंस ना टूटे? आई मीन मोस्टली क्या गलती होती है उनसे? मुझे सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ लगती है तो वो है हाइजेनिक कंडीशन। उनको हाइजेनिक कंडीशन अच्छी तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे प्रोविज़न्स वो एक्ट में लिखे हुए हैं, बट हाइजेनिक कंडीशन वो है एक चीज़ एथिक्स से रिलेटेड है। तो एक्ट ने भले ही लिखा हो कि हाइजेनिक कंडीशन रखनी चाहिए, लेकिन वो रखना पूरा पर्सन के ऊपर है। तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है वो हाइजेनिक कंडीशन है। लेकिन मैम हाइजीन सबके अलग अलग होते हैं। किसी के लिए हर रोज़ 2 बार नहाना हाइजीन है और किसी के लिए 1 हफ्ते में 1 बार हम अपर लिमिट देखेंगे कि 2 बार नहाना सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा होता है। जितना रख सको उतना अच्छा। वो हाइजेनिक कंडीशन पर्सनल तो है ही है, लेकिन जैसे अपने पास जैसे कोई खाखरा बना रहा है घर पे, तो हाइजेनिक कंडीशन क्या हो गया है कि उनके पास पहले तो हेड गियर होना चाहिए, जैसे वीमेन के कुछ बाल ना गिरे। उनके पास हैंड ग्लव्स होना चाहिए, जैसे फूड आर्टिकल से सीधा कांटेक्ट ना हो पाए। कुछ स्किन का प्रॉब्लम है या जनरली माइक्रोफ्लोरा रहता है हाथ में, तो वो ना छूने पाए उसको। फिर उनका जो घर या वो कैंटीन जो भी बेस है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो साफ़ रखना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टुडे हियर। आपने अपनी नॉलेज हमसे शेयर करी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। हमें बहुत कुछ आज फूड सेफ्टी के बारे में पता चला जो हमें पहले पता ही नहीं था। एंड आई होप ये वीडियो हमारे व्यूअर्स को बेनिफिशियल हो, उनको फ़ायदा हो, उनको सीखने मिले। शायद वो भी एस्पायर करते हो फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, शायद वो भी एस्पायर करते हो अपना क्लाउड किचन चालू करने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बना है, उन लोगों के लिए बना है जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में। तो ये वीडियो जितना हो सके लोगों से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज जा सके। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच मोनिका जी। वेलकम।